डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं इंग्लैंड के डर्बी शहर का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 7 सालों से यहीं रह रहा हूँ और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ पर कई जॉब्स की हैं। मेरे यहाँ पर कम ही दोस्त बने हैं और जितने भी दोस्त थे वो अब इस देश को छोड़कर और देशों में बस चुके हैं। लेकिन एक ऐसा दोस्त जो बहुत जल्दी ही मुझसे घुल मिल गया था वो था जॉर्ज। 1 महीने तक वो इसी शहर में रहा, लेकिन बाद में वो जर्मनी चला गया। वो मुझे वहाँ से फ़ोन करता कि तुम भी यहाँ पर चले आओ, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, काफ़ी अच्छी कमाई भी हो जाती है और अपने शौक़ भी पूरे किए जा सकते हैं। वो लगभग 1 साल तक मेरे पीछे पड़ा रहा, तो मैंने सोचा अब मैंने जॉब छोड़ दी है तो कुछ समय के लिए वहाँ पर रह आता हूँ और पता लग जाएगा आखिर वहाँ पर वो मुझे क्यों बुला रहा है। मैं पहले जाना नहीं चाहता था, वो इतनी जिद कर रहा था, तो मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं जर्मनी के लिए निकल पड़ा। मैं ट्रेन के रास्ते से ही वहाँ तक पहुँच गया था और मैं जब अपने दोस्त के पास पहुँचा तो उसने एक अपार्टमेंट ले रखा था। एक पुराना सा घर था ये, जो शहर के एक तरफ लगता था। आसपास यहाँ घर बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन जर्मनी में सफाई बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर कोई कमरा नहीं मिल रहा था और मैं अपने दोस्त के साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन किसी तरह से उससे काफ़ी दूर मुझे भी एक कमरा मिल गया और एक 5 घंटे की जॉब भी मिल गई जिसमें पैसे अच्छे बनते थे। वहाँ मैं लगभग 10 से 12 घंटे काम किया करता और मुझे पैसे कम मिलते थे और जर्मनी में 5 घंटों में ही मैं उतने पैसे कमा लेता था और यहाँ पर खर्च भी बहुत ही कम होता था। मुझे खुशी हुई थी और मैंने अब मन बना लिया था कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपने दोस्त के पास अभी कम ही जाता था क्योंकि मुझे शुरू में पैसे कमाने थे, तो 2-4 महीने तो मेरे ऐसे ही निकल गए। लेकिन जॉर्ज ने कभी भी जिद नहीं की कि मैं उसके पास आ जाऊँ। 2-3 महीने अच्छे पैसे कमाने के बाद मैंने रेंट भी एडवांस में दे दिया था। अब मेरा मन घूमने का था और जॉर्ज खास तौर पर छुट्टी लेकर मुझे शहर घुमाने के लिए निकल ही पड़ा। पूरा दिन हम बातें करते रहे, घूमते रहे और मुझे उसने 1 पैसा भी खर्च करने ही नहीं दिया। वहाँ बस वही हर जगह पर बिल दे रहा था, मुझे सामान लेकर दे रहा था, हर चीज़ उसके द्वारा ही ली जा रही थी, बल्कि मुझे वो खर्च करने देता ही नहीं था। शाम के वक्त उसने एक रेंट पर गाड़ी ली हुई थी, उससे मुझे घर पर छोड़ दिया। अगले दिन संडे था और वो भी छुट्टी का ही दिन था, तो वो सीधा मेरे पास आ गया। आज फिर से हम शहर घूमने के लिए निकल पड़े थे और आज मैंने नोटिस करना शुरू किया कि वो अपनी पसंद की जगहों पर मुझे ले जा रहा है। वो मुझे ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाता जहाँ जाना मुझे खास पसंद नहीं था, लेकिन वो उस जगहों को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता। पुराने टूटे फूटे खंडहर, पुरानी जगहें, वो अपने शौक़ भी जल्द ही पूरे करने लगा था क्योंकि यहाँ पर उसे कमाई काफ़ी ज़्यादा होती थी। मैंने नोटिस किया था कि उसे सिगरेट का शौक़ लग गया था और ये शौक़ मेरे कारण लगा था। मैं पिछले 3 सालों से सिगरेट पी रहा था और उसे सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब इंग्लैंड में वो मेरे साथ था तब मैंने भी उसे ये शौक़ दे दिया। ये शायद मेरी गलती थी और अब ये गलती काफ़ी बढ़ चुकी थी। वो पूरे 1 दिन में सिगरेट की 1 डब्बी को ख़त्म कर देता। वो मुझे ऐसी जगहों पर लेकर जाता जहाँ पर पुरानी वीडियो गेम्स खेली जाती। भले ही वो गेम्स पुरानी थी, लेकिन खेलने में मज़ा बहुत आता। मैं कई नई गेम्स खेलता हूँ, लेकिन ऐसी पुराने ज़माने की गेम्स खेलना पहले मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अगर आपका साथी ही वैसी गेम्स खेलना चाहता हो तो आप भी खेलने ही लगते हैं और मज़ा भी आना शुरू हो जाता है। मैंने ध्यान दिया कि उसके शौक़ थे पुरानी VHS टेप्स इकट्ठा करना। उसका कहना था पुरानी चीज़ों को अब CDs में ढूंढा नहीं जा सकता, इसलिए VHS टेप्स मैं घर पर इकट्ठा करता हूँ।
अब तक मैंने उसका घर नहीं देखा था, बस उसकी बातों से उसकी पहचान कर पाया था। आज शाम के वक्त उस गाड़ी से वो मुझे अपने घर ले गया। जब मैं उसके घर पहुंचा और दरवाजे पर देखा तो वहां पर एक कुंडी लगी थी जो पुराने ज़माने की लग रही थी। मैंने सोचा शायद ये घर ही पुराना होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही घर के अंदर हर चीज़ पुरानी से पुरानी पड़ी थी। वहाँ टीवी रखा था पुराने ज़माने का, भले ही उसके पीछे नई LCD भी थी, लेकिन उसका कहना था वो इस पुराने टीवी को ज़्यादा चलाता है। घर के अंदर ग्लास भी पुराने थे, मिट्टी के बर्तन पड़े थे, दीवारों पर ईंटें लगी थी और पुरानी डेकोरेशन हर तरफ देखने को मिल रही थी। मुझे तो 1 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे मैं 20 साल पिछले ज़माने में पहुंच गया हूं। यहाँ घर में उसने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और बैठे बैठे सोफे पर हम बातें करते रहे। वो मुझे घर की एक एक चीज़ दिखा रहा था और बता रहा था ये कब की बनी है। हर चीज़ 20 से 30 साल पुरानी, कोई चीज़ तो 40 से 50 साल पुरानी भी थी। हर चीज़ की वो मुझे पूरी तरह से जानकारी दे रहा था। मैंने सोचा था जर्मनी में आकर वो नई नई चीज़ें खरीद रहा होगा, नई टेक्नोलॉजी की चीज़ों को खुद अपना रहा होगा, लेकिन यहाँ आकर तो जैसे उसके शौक़ बदल गए थे। वो पुरानी चीज़ों को घर पर लेकर आ रहा था, वो भी महंगी कीमत पर। उसने मुझे एक कमरा दिखाया, वहाँ पर VHS टेप्स पड़ी थी। उसका कहना था बचपन में जो भी शो वो देखा करता था, हर एक की VHS टेप वो यहाँ पर ले आया था। वो उसे उसी तरह से देखना चाहता था जैसे बचपन में देखा करता था। एक दीवार पूरी VHS टेप से भरी हुई थी और दूसरी तरफ मैंने देखा पुरानी फटी सी किताबें रखी हुई थी। सामने वही पुराना टीवी, उसके नीचे एक VCR पड़ा था और वो चलता था। मैंने अब कोई पुराने ज़माने का VCR देखा ही नहीं था और आज पहली बार ऐसे VCR को देख रहा था। शायद 10 साल पहले मैंने कभी ऐसा VCR देखा होगा, आज किस्मत से देखने को मिला था। वहाँ हर चीज़ पुरानी थी और मेरा दोस्त भी अपने बारे में कम बताता, मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहता। इसी तरह से वो शाम तो निकल गई। हमने वहाँ बैठे बहुत कुछ खाया, बहुत बातें की और पूरी शाम आराम से निकली। इसी तरह से 10 से 15 दिन भी निकल गए और मैं उसके पास जाता, वो मुझे घुमाता। यहाँ काम कम करना पड़ता, पैसे ज़्यादा बनते, इसलिए हम मौज मस्ती बहुत ज़्यादा किया करते। लेकिन 15 दिन बाद मैं उसका फ़ोन ट्राई करता रहा, वो फ़ोन उठा नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, मैं उसके घर गया, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। मैंने हर तरह की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लगभग 10 दिनों बाद मुझे एक फ़ोन आया और ये फ़ोन उसके पापा का था। उसके पापा इंग्लैंड में रहा करते थे, लेकिन वो भी अब जर्मनी में आ चुके थे और उनका कहना था कि उनका बेटा गायब हो चुका है। पिछले 10 दिनों से ना तो वो फ़ोन उठा रहा है, ना यहाँ घर पर है और आसपास भी उसकी कोई खबर नहीं है। उसका कोई दोस्त नहीं था। हर किसी का कहना था यहाँ वो किसी को भी बुलाता ही नहीं था, बस मेरे साथ कुछ लोगों ने देखा है, इसीलिए उसके पापा मुझसे बात करने मेरे घर पहुँच आए थे। मैं जॉर्ज के पापा से सिर्फ एक बार ही मिला था, वो मुझे पहली बार में ही पहचान गए। उनका कहना था तुम तो इंग्लैंड में भी आए थे ना। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि मैं इंग्लैंड में ही रहा करता था। जॉर्ज यहाँ पर आ गया और मुझे फ़ोन पर बताता था कैसे यहाँ पर सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं भी यहाँ पर मूव हो गया। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था, मैंने अलग घर लिया। हर चीज़ मैंने जॉर्ज के पापा को बता दी थी और तब मुझे पता लगा जॉर्ज तो पिछले 10 दिनों से गायब था और हर तरह की कोशिश कर चुके थे उसके पिता। पुलिस में कंप्लेंट हुई थी, पुलिस ढूंढती रह गई, लेकिन उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। सड़कों की जो CCTV फुटेज थी उसे भी खंगाला गया, लेकिन किसी सड़क से वो यहाँ से निकलता हुआ नज़र नहीं आया। बस घर के अंदर जाता हुआ नज़र आया था, बाहर आता हुआ कभी नज़र नहीं आया। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उसके पिता दिन में 3 से 4 बार मुझे फ़ोन करते, वो पूछते क्या तुम्हें कोई खबर मिली है। मैंने भी जितने जान पहचान वाले थे सबको फ़ोन कर दिया था। कुछ दोस्त बने थे मेरे जो मुझसे थोड़ी देर के लिए बात करते थे, वो भी जॉर्ज के ज़रिए ही बने थे, इसीलिए मैं सबसे पूछ चुका था। हर जगह जहाँ पर जॉर्ज ने मुझे घुमाया था मैं वहाँ पर जा आया था। मैं उस VHS कैसेट की दुकान पर भी जा आया था जो पुरानी ऐसी कैसेट्स को बेचते हैं, पुराने एंटीक सामान को बेचते हैं। वो खुद हैरान थे
कि जॉर्ज यहाँ पर काफ़ी समय से आ नहीं रहा। वो कभी भी 3-4 दिन में इस तरह छुट्टी नहीं करता, बल्कि वो कुछ दिनों बाद खुद ही यहाँ हालचाल पूछने के लिए आ जाता था। अब तो काफ़ी समय से वो यहाँ पर आया ही नहीं है। किसी को नहीं पता था जॉर्ज कहाँ गया। लगभग 2 महीने तक इन्वेस्टिगेशन हुई, जॉर्ज का पता लगा ही नहीं। मैं खुद निराश हो गया था और उसके पापा भी बहुत ज़्यादा निराश थे। उन्होंने उस घर का रेंट एडवांस में ही 6 महीने का दे दिया था, क्योंकि उनका मानना था उनका बेटा कभी ना कभी वापस ज़रूर आएगा। जिंदगी में उसने ऐसा कभी नहीं किया कि किसी को बताए बिना वो कहीं जाए। वो तो जर्मनी भी सबको बता कर आया था और उसके पिता पहली बार में ही मान गए थे। 2 महीने तक हर मशक्कत करने के बाद निराशा घिर चुकी थी। उन्होंने जितने भी जान पहचान वाले थे सबको उस घर में बुलाया और उनकी आंखों में निराशा दिख रही थी। मैं भी वहां पर था और मेरा मन भी विचलित हुए जा रहा था। मैं कुछ समय बाद बाहर निकलता, बालकनी तक पहुंचता और एक सिगरेट जलाकर पी जाता। दुख मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ था। घर में रखी हर चीज़ को मैं देखता तो मुझे जॉर्ज की ही याद आती। उसके पिता का कहना था वो अब काम को ज़्यादा देर तक छोड़ नहीं सकते, उन्हें वापस जाना ही होगा। 2 महीने हो चुके हैं, वो यहीं पर हैं। उन्होंने मुझे घर की चाबी पकड़ा दी और ये कहा, अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए रहने वाले हो तो घर का ख्याल रखना। जॉर्ज शायद कभी ना कभी वापस ज़रूर आ जाएगा। वो उस दोपहर ही वहाँ से निकल चुके थे। मुझे घर की हर चीज़ दे गए थे, चाबी के समेत। मैं शाम तक तो बाहर घूमता रहा, लेकिन रात के वक्त मैं उसी घर में रहना चाहता था। मेरा मानना था वहाँ पर जॉर्ज की याद नहीं आएगी, उसकी चीज़ों को देखूंगा, शायद मुझे कुछ खुशी मिल जाए। दुख मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए रात के 9 बजे मैंने एक कॉफ़ी बनाई। मैं कॉफ़ी पी गया और मैं उसके बाद हर चीज़ को देखने लगा। उठा कर हर चीज़ को मैं हाथ में रखता, उसे घूरता रहता। मुझे याद आती अपने दोस्त की। मैं हर कमरे में जा रहा था। उसके बाद रात के 10 बजे मुझे जॉर्ज की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। मैं बस उसकी जैसी हरकतें कर रहा था। मैं उस रात ही 1 डिब्बी सिगरेट पी गया था और उसके बाद मैं उन किताबों को खंगालने लगा। वो कैसी किताबें पढ़ता था, मैंने हाथ लगाकर नहीं देखा था। मैंने पहली किताब उठाई, वो पुरानी सी किताब थी जिसमें कई कहानियाँ लिखी हुई थी। जो दूसरी किताब उठाई वो एक पुरानी सी नॉवल थी। तीसरी किताब उठाई, वो कटी फटी थी, मैं समझ ही नहीं पाया किसकी थी वो। बस शब्द लिखे थे और बाहर पता ही नहीं चलता था वो नॉवल है या खास मुहावरों की कोई किताब। मैं हर किताब को उठाता गया, मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। आखिर जॉर्ज इनको पढ़ता क्यों रहता है। उसके बाद हर किताब को मैंने रख दिया और मैं अब VHS कैसेट की तरफ मुड़ चुका था। मैंने देखा वो टीवी अब भी चल रहा था, मैंने उसे ऑन कर दिया। उसी बटन से VCR भी ऑन होता था, तो वो ऑन हो गया था। उसके बाद एक कैसेट मैं ढूंढना चाहता था जिसे मैं प्ले करके देख सकूं। शायद कोई पुरानी फिल्म मिल जाए या कुछ ऐसा जिसे जॉर्ज बहुत ज़्यादा देखा करता होगा। किस तरह से उसे ऐसा शौक पड़ा होगा, कुछ पसंद तो होगी उसकी। हर एक कैसेट को मैं उठाता, वो पुरानी पुरानी फिल्में थी, वो पुराने पुराने गाने थे। वहाँ पर पुराने शोज़ थे जो अब देखने को नहीं मिलते। कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो पुराने ज़माने में किए गए थे, वो फुटेजेस भी जॉर्ज ने संभाल कर रखी थी। मैंने एक ऐसी ही फुटेज उठा ली। मैंने सोचा शायद इसे देखने से मेरा मन बहल जाएगा। वो जानवरों की वीडियोस थी जो फ़नी बताई गई थी, तो मैं उसे उस VCR में घुसेड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी मुझे पता चला उसमें पहले से ही एक कैसेट थी। मैंने बटन दबाकर उसे बाहर निकाला तो उस पर लिखा हुआ था द एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर एगहेड। ये कैसी कैसेट थी? मैंने तो कभी नाम तक नहीं सुना, लेकिन अगर ये इस VCR में है तो यकीनन मेरा दोस्त जॉर्ज इसे देख रहा होगा। मैंने दोबारा से उस कैसेट को वापस अंदर ही डाल दिया और वो कैसेट अब शुरू हो चुकी थी। मैं पीछे सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं उस कैसेट को देखना चाहता था, अपने दोस्त की याद को दिमाग में दोबारा सामने लाना चाहता था। अब वो VHS टेप स्टार्ट हो गई थी। ये सीन कोई पुराने से कॉफ़ी शॉप का था। इसमें सभी इंसान कोई कार्टून कैरेक्टर की तरह लग रहे थे, जिन्होंने कोई बड़ा सा मास्क पहना हुआ था। कॉफ़ी शॉप के इस सीन में सामने एक बंदा कॉफ़ी बना रहा था
और यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। किसी को भी अभी तक कॉफ़ी मिली नहीं थी। एक आदमी वहाँ पर झाड़ू लगा रहा था, वो नीचे बैठकर झाड़ू लगा रहा था। मैं उस कैसेट को देखता रहा। मैं देख रहा था हर कोई हिल रहा है, इधर उधर देख रहा है और 30 सेकंड का ये सीन बार बार रिपीट हो रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार हो रहा हो। इसी तरह से 30 सेकंड का वो सीन रिपीट होता रहा लगभग 2 मिनट तक। उसके बाद अचानक से एक आवाज़ आई, किसी के चीखने की आवाज़ आई और कैमरा घूमता है एक तरफ और सामने से एक अंडे के आकार वाला इंसान चलकर आता है। किसी ने जैसे अंडे का सूट पहना हुआ था, उसके ऊपर पीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। उस अंडे के सर के ऊपर छोटे से बाल बनाए हुए थे, थोड़ी छोटी छोटी आंखें बनाई हुई थी, लेकिन उसका बड़ा सा मुंह बनाया हुआ था। वो गुस्से से भरा अंडे जैसे लगने वाला इंसान सामने आकर बोलता है, मैं हूं प्रोफेसर एगहेड। तुम सबको मैं कितनी बार कह चुका हूं, विज्ञान के नाम पर हम आविष्कार करते हैं और उसके लिए ज़रूरत होती है लोगों की। मुझे सबसे पहले कॉफ़ी पीनी है ताकि मेरे शरीर में कॉफ़ी पहुंच पाए और मैं जाग पाऊं। मुझे एक बड़ा आविष्कार करना है। वो ये शब्द कहता है और पीछे से हंसने की आवाज़ आने लगती है। ये वैसी ही हंसी की आवाज़ थी जो कॉमेडी शोज़ में पीछे से लोगों के हंसने की आवाज़ होती है। जब भी वो कुछ डायलॉग बोलता तो पीछे से इसी तरह हंसने की आवाज़ आती और जो लोग वहाँ कॉफ़ी शॉप में खड़े थे उनके हंसने की भी आवाज़ आती, लेकिन उनके मुंह और चेहरे हिलते नहीं। वो अब चलकर आगे की तरफ आया और वो लोग अभी भी लाइन में लगे हुए थे। उस अंडे जैसे सर वाले जीव ने कहा कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, जल्दी करो, मुझे कॉफ़ी चाहिए। लेकिन वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है, हम कब से लाइन में लगे हैं, हमें कॉफ़ी पहली मिलनी चाहिए। तभी वो जीव एक छोटी सी चीज निकालता है और उसके सर पर मारता है। वो गुब्बारे की तरह फट जाता है और वहां से धुआं बनकर गायब हो जाता है। पीछे से फिर से हंसने की आवाज आने लगती है। वो जीव काफी गुस्से में लग रहा था और सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाते हैं। वो लाइन में सबसे आगे पहुंचता है और सामने काउंटर पर जो लड़की कॉफी बना रही होती है उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो जल्दी से कॉफ़ी बनाकर उसके सामने रख देती है और कहती है, जल्दी से कॉफ़ी पी लीजिए। पीछे से फिर से लोग हंसने लगते हैं और वो जीव काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। उसने कहा, इसमें तुमने चीनी तो डाली नहीं, मैं बिना चीनी के इस तरह कॉफ़ी नहीं पीता, तुम्हें पता नहीं है। वो और ज़्यादा ऊंची आवाज़ करके गुस्सा करने लगा और फिर से पीछे से हंसने की आवाज़ आने लगी। ये बस इतना ही सीन था। उसके बाद में दी एंड लिख कर आ गया। मैं काफ़ी हैरान हो गया कि मेरा दोस्त जॉर्ज आखिर ऐसी चीज़ें क्यों देखता था। मैं हैरानी भरा बालकनी की तरफ चला गया क्योंकि मुझे तलब हो रही थी सिगरेट की। मैंने एक सिगरेट जलाई और मैं बाहर की तरफ देखने लगा। उसके बाद ही एकदम से वहाँ नया सीन चलने लगा था। शायद ये उससे अगला सीन था। मैं हैरानी भरा उसे देखने के लिए अंदर की तरफ आया और मैंने एकदम से उसे रोक दिया। मैं पहले बाहर जाकर सिगरेट पीकर आना चाहता था और दोबारा ऐसे देखूंगा, शायद अब कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर आ ही जाएगा। बालकनी में खड़ा मैं यही सोचे जा रहा था कि मेरा दोस्त इस कमरे में बैठा करता क्या होगा। ये पुराने VHS देखकर वो कैसे मन बहलाता होगा, जबकि नई नई मूवीज बाहर आ रही हैं। वो उसे भी तो देख सकता था। क्यों मेरा दोस्त आखिर क्यों इसे देखा करता था और वो यहाँ पर रहता था, अचानक कहाँ चला गया किसी को बताए बिना? क्यों CCTV फुटेज में भी वो दिख नहीं रहा है? क्या वो छिपा कर अपना रूप बदल कर यहाँ से निकल गया है? क्यों भेष बदलना पड़ा उसे यहाँ से भागने के लिए? क्या उस पर कोई परेशानी आ गई थी? कुछ देर तक मैं इसी तरह से सोचे जा रहा था और मेरी सिगरेट भी खत्म हो चुकी थी। मैं दोबारा वहीं सोफे पर आकर बैठ गया और उस VHS टेप को मैंने फिर से चला दिया। मैंने अब देखा कि सीन बदल चुका था। ये शायद उसका अगला पार्ट था। ये एक नाई की दुकान थी जहां कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था और एक लड़की के हाथ में एक कैंची थी। वो शायद उसके बाल काटना चाहती होगी और नीचे बिल्कुल कोई बाल नहीं पड़ा था और एक आदमी फिर भी हाथ में झाड़ू लेकर जैसे बाल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी समय तक मैं उसे देखता रहा और मैंने ध्यान दिया, फिर से वैसी ही चीज़ थी इसमें।
वो झाड़ू मारने वाला बार बार घूम घूम कर झाड़ू मार रहा था और एक ही जगह पर घूमे जा रहा था। वो लड़की अब भी कैंची को हाथ में रखकर उसके सर की तरफ देखे जा रही थी, जैसे वो बाल तो काटना चाहती है लेकिन पहले सोच रही है किस तरफ से काटे। वो आदमी सामने शीशे में देखे जा रहा है और पीछे यहाँ कोई नहीं बैठा है। बार बार 30 सेकंड की ये फुटेज चले जा रही थी। वो रिपीट हो रही थी और 2 से 3 मिनट तक वो रिपीट हुई और उसके बाद एकदम एक तेज आवाज ने चारों तरफ गूंज ला दी। फिर से एक आदमी अंधेरे से निकला और ये वही था, अंडे जैसे दिखने वाला वो जीव। और वो फिर से चिल्लाना शुरू हो गया, मेरे सर पर जो बाल हैं मुझे उसे कटाना है। मुझे विज्ञान के आविष्कार करने हैं और जल्दी करने हैं। मुझे ज़्यादा काम है तो मेरी कटिंग पहले होनी चाहिए। मेरा ध्यान उसके सर पर पड़ा। उसका पूरा शरीर अंडे जैसा था लेकिन सर के ऊपर कुछ बाल बने हुए थे जो गोल गोल घुमाए गए थे। वो आदमी बार बार कह रहा था कि मेरे बाल जल्दी काट दो और उसकी आवाज़ धीरे धीरे ऊंची होती जा रही थी। लेकिन वो आदमी जो वहाँ कुर्सी पर बैठा था वो वहाँ से हटना नहीं चाहता था। जैसे जैसे उस जीव का डायलॉग आता पीछे से हंसने की आवाज़ आती, पुराने कॉमेडी शोज़ की तरह। हर डायलॉग पर एक हंसी की आवाज़ और जब सामने से वो लोग जवाब देते तब भी हंसी की आवाज़ आती। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता जा रहा था क्योंकि वो आदमी जो कुर्सी पर बैठा था वहाँ से उठ नहीं रहा था। वो लड़की जिसके हाथ में कैंची थी वो कांप रही थी। उसके हाथ कांपे जा रहे थे और बार बार वो ऊंची आवाज़ में बोले जा रहा था। वो आदमी कुर्सी से उठा नहीं, इसलिए वो अंडे जैसा जीव भागकर आगे की तरफ आया। उसने हाथ में उस्तरा लिया और उस आदमी का गला काट दिया। वो गुब्बारे की तरह धुआं निकला, वहाँ पर कुछ खून के छींटे पड़े और उसके बाद वहाँ कोई नहीं था और वो कुर्सी पर बैठ गया। उस लड़की के हाथ अब भी कांपे जा रहे थे। लेकिन अब कुछ अजीब चीज़ हुई। उस जीव ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, सबको पता होना चाहिए जब मुझे काम होता है तो कोई भी मेरे काम में टांग नहीं अड़ा सकता। पहले मेरा काम होना चाहिए। मैं विज्ञान के आविष्कार करता हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर एगहेड। मेरा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई मुझे ना नहीं कर सकता। वो बार बार कैमरे की तरफ देखे जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस स्क्रीन से निकलकर मेरी आंखों की तरफ देखने की कोशिश कर रहा हो। अब मैंने भी एक चीज़ नोटिस की कि इस तरफ बार बार ध्यान जाता है। मैं किसी और तरफ देख नहीं पाता था। इसे इंटरेस्टिंग सा बनाया गया था और उसकी आंखें इस तरह सफ़ेद सी थी कि जब भी वो कैमरे की तरफ देखता मेरी आंखें भी वहाँ पर टिक सी जाती। मैं भी उसकी तरफ देखता ही रह जाता। बार बार ऐसा हो रहा था जैसे कुछ सम्मोहन का इस्तेमाल किया गया था जो हमें वहाँ पर बांध देता है। और इसके बाद लिखा आया दी एंड। ये इसके दूसरे भाग का अंत था। मैंने फिर से VHS टेप को रोक दिया और अब मैं इससे आगे देखना नहीं चाहता था। मैं अब कमरे में अलग अलग जगह में घूमने लगा। मेरी आंखों में अब नींद नहीं थी। ये ऐसी VHS टेप थी जिसने मुझे बोर नहीं किया बल्कि मेरी नींद ही उड़ा कर रख दी। पता नहीं क्यों लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझे जगह जगह दिखाई दे रही थी, जैसे आंखों में कोई रोशनी पड़ गई हो। हर जगह वैसी परछाई मुझे नजर आ रही थी। मैं जहां भी जाता मुझे ऐसा एहसास होता वो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अब तो मुझे ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त जॉर्ज मुझसे दूर चला गया हो। मुझे लग रहा था इस रात वो मेरे पास ही है, कहीं आसपास। वो मुझे बस दिखाई नहीं दे रहा। काफ़ी समय तक इधर उधर घूमने के बाद नींद मुझे आ नहीं रही थी। मैंने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश भी की और तभी मेरे दिमाग में आया मैंने उस टीवी, उस VCR को बंद नहीं किया है। मैं फिर से उस तरफ चल पड़ा और मेरे मन में फिर से जिज्ञासा होने लगी, आखिर इसके बाद आएगा क्या। भले ही ये एक अजीब सी VHS टेप थी लेकिन फिर भी बार बार मन खींचा जा रहा था उसे देखने के लिए। ऐसी अजीब चीज़ अगर कोई देखने लग जाए जैसे ये सम्मोहित कर लेती हो, बार बार आप खींचे जा रहे हों। और शायद जॉर्ज भी इसी तरह से ऐसा शौक बना पाया था। अगर मैं भी ऐसी चीज़ों के ज़्यादा करीब रहना शुरू हो गया शायद मुझे भी ऐसे शौक लग जाए। मैं फिर से उस सोफे पर बैठ गया था और अब तीसरा भाग था जिसे मैं देखना चाहता था। मैंने उस VHS टेप को उससे आगे चला दिया। अब यहाँ पर सीन बदला हुआ था। ये एक बर्गर शॉप थी जिसमें एक लड़का बर्गर बना रहा था।
3-4 लोग लाइन में लगे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे कब उन्हें बर्गर मिलता। एक पास में आदमी नीचे वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रहा था, लेकिन नीचे फर्श बिल्कुल चमक रहा था, वहां पर कुछ गिरा नहीं हुआ था। मैं काफी देर तक देखता रहा और तब मुझे पता चला ये भी 30 सेकंड की कोई क्लिप थी जिसे लूप में चलाया जा रहा था। वो आदमी वैक्यूम क्लीनर ऐसे चला रहा था जैसे कि घूम घूम कर वहीं पर आ जाता और ऐसा लगता भी जैसे यहाँ काटा नहीं गया है। वो लोग भी बार बार थोड़ा सा हिलते उस लाइन में खड़े ऐसा महसूस करवा रहे थे कि कब से वो लाइन में खड़े हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लूप में चल रही ये वीडियो बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। वो लड़का जो वहां पर बर्गर बना रहा था, बार बार वो एक ब्रेड को ऊपर उठाता, वहां कुछ रखता, उस ब्रेड को दोबारा वहां रख देता और पीछे कुछ झांकने लगता। ये लूप वाली वीडियो मुझे बार बार दिखाई दे रही थी और लगभग 3 मिनट तक चलने के बाद फिर से एक आवाज आती है। वो अंडे जैसे सर वाला जीव यहाँ पर भी आ जाता है और यहाँ पर भी वो गुस्सा करने लगता है। वो कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद मुझे आविष्कार करने हैं। मैं हूँ प्रोफेसर एगहेड और मुझे काफ़ी काम करने होते हैं। और इस बार वो सारे शब्द कैमरे की तरफ देखता हुआ बोल रहा था। वो ज़्यादा गुस्से में था और अब ये आवाज़ जैसे बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी और मैंने आवाज़ धीमी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं आवाज़ को धीमी करता वो और ऊंची आवाज़ में चीखने लगता और भी आवाज़ ऊंची होती जाती और उसके हर डायलॉग के साथ पीछे हंसने वाले लोगों की आवाज़ भी जैसे ऊंची हो जाती। मैं जितनी आवाज़ टीवी की कम करता उतनी ही वो ऊंची हंसने लगते, उतनी ऊंची वो चीखने लगता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अलग थी। उस लोगों की भीड़ के पीछे पहले मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा था और वहाँ उन लोगों के पीछे एक लड़का खड़ा था जिसे मैं पहचान गया था। ये जॉर्ज था। उसका चेहरा थोड़ा धुंधला सा नजर आ रहा था, जैसे उसे भी एक कार्टून सा बनाया गया हो, लेकिन वो पूरी तरह से जॉर्ज का चेहरा था। वो वहाँ कोने में खड़ा कांप रहा था। और यहाँ पर इसके बाद सीन आता है। वो जीव आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, मुझे बर्गर खाना है, जल्दी से बर्गर बना कर दो। भीड़ में से एक आदमी कहता है, हम पहले से लाइन में लगे हैं, तुम आगे क्यों बढ़ना चाहती हो? और इसके बाद वो और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है, मैं हूँ प्रोफेसर एगहेड, मुझे आविष्कार करने हैं, मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, मैं पहले खाना खाऊंगा उसके बाद काम करूंगा। वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और प्रोफेसर एगहेड वहाँ से एक लंबी सी छड़ी निकालता है, उसके सर पर बार बार मारता है। वहाँ कुछ खून के छींटे पड़ते हैं और इस बार धुआं नहीं निकलता। ऐसा लगता है जैसे उसे मार मार कर बुरी तरह से तड़पाया जा रहा हो और ये अब देखने में ज़्यादा क्रूअल लग रहा था। अब सीन थोड़ा सा आगे से दिखाई दे रहा था तो मुझे वो पीछे जॉर्ज जैसा दिखने वाला साफ साफ नजर आ रहा था। उसके सर पर भी वैसा ही निशान बनाया गया था जैसा जॉर्ज के सर पर था। वो पीछे कुछ सामान के बक्सों को बार बार ऊपर रखे जा रहा था, बहुत डरा हुआ था और कैमरे की तरफ झांक रहा था। मैं पहचानता हूँ उसकी आदतों को, उसके हाथ को, उसकी कलाई पर उस छोटे से ब्रेसलेट को। ये जॉर्ज ही था। तभी मेरे होश उड़ गए और वो जीव बार बार कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, मुझे काम करना है, मुझे आविष्कार करना है, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है और काफ़ी काम है और मुझे लोगों की ज़रूरत है। मुझे अब इस आवाज़ से घबराहट होने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो कैमरे के पार भी देख सकता है, जैसे वो टीवी से बाहर भी देख सकता है। मैं जैसे ही टीवी के इधर उधर हिलता वो नजरें मुझे घूरती रहती। वो जीव जैसे मुझे घूरे जा रहा था और उसकी आंखों से मेरी आंखें हट नहीं रही थी। मुझे घबराहट सी होने लगी थी, मेरे पैर कांपने लगे थे, लेकिन मैंने जल्दी से जेब से वो मोबाइल निकाला और जॉर्ज के पिता को फ़ोन लगा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें फ़ोन पर बताऊं कैसे। मैंने उस VHS टेप को द एंड लिखते हुए देखा। ये वो तीसरा सीन था जो अंत हो चुका था। उसके बाद भी मैंने उसे रोका नहीं था। मैं जल्दी से जॉर्ज के पिता को बताना चाहता था, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता था और उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया मैंने बात करना शुरू कर दी। मैंने जॉर्ज के पिता को कहा, मुझे लगता है मैंने जॉर्ज को ढूंढ लिया है,
मैं जान गया हूं वो कहां पर है। और सामने से रोने की आवाज आने लगी। जॉर्ज के पिता कह रहे थे, क्या सच में तुमने जॉर्ज को ढूंढ लिया है? बहुत अच्छे, मुझे बताओ वो कहां है, मैं उसे मिलना चाहता हूं। क्या वो जिंदा है? मैंने इधर से कहा, देखिए मैं आपको सही से बता नहीं सकता। क्या आप समझेंगे या नहीं समझेंगे मैं नहीं जानता। आप इसे किस तरह से मानेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जॉर्ज के पिता कह रहे थे, तुम बताओ, मैं हर चीज को मानूंगा, मैं हर चीज को सच मानता हूं। तुम बताओ, जो भी तुम जानते हो मुझे बताओ तो सही, मैं खुद देखूंगा। उसके बाद मैंने उन्हें बता दिया कि सामने एक VHS टेप है। ये बहुत ही अजीब सी टेप है और इसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर एगहेड। इस नाम को सुनकर जैसे जॉर्ज के पिता घबरा गए थे और वो कहने लगे थे, इसमें तुमने क्या देखा? मैंने कहा, मैंने इसमें तीसरे पार्ट में जॉर्ज को देखा, बिल्कुल वैसा ही था। ऐसा लग रहा है जैसे जॉर्ज को इस कैसेट में बंद कर दिया गया हो। यह जॉर्ज था, वो मेरी तरफ देख रहा था। उसके शरीर पर वैसे ही निशान थे, वैसी चीजें पहनी थी और कपड़े मैं जानता हूं उस दिन इसने ऐसे ही तो कपड़े पहने थे। और वो पीछे से बार बार बक्से रखते हुए कोई इशारा कर रहा था। ये इशारा बचाने के लिए होता है, हेल्प। हम हमेशा ऐसे साइंस को याद किया करते थे। मुझे लग रहा है वो कैसेट में बंद हो गया है। उधर से आवाज आई, मैं जानता हूं इस कैसेट के बारे में, द एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर एगहेड। इसे एक पुरानी सी कैसेट कहा जाता है और लोगों का कहना है अगर आपको ये कैसेट मिले तो इसे चलाना नहीं है। मुझे लगता है जॉर्ज ने इस कैसेट को चला लिया है। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, लेकिन क्या सच में वहाँ पर तुम्हें जॉर्ज नजर आ रहा है? तो मैंने कहा, हाँ मुझे नजर आया था, लेकिन कैसेट उससे आगे निकल चुकी है। तभी वहां से आवाज आई, क्या तुमने उस कैसेट को चला लिया है? बंद करो उसे बंद करो जितनी जल्दी हो सकता है। वो कैसेट सुनो मत, देखो मत, वहां से निकलो। लेकिन तभी उसका चौथा पार्ट शुरू हो जाता है। ये एक ग्रोसरी शॉप है जहां पर कोई लाइन नहीं लगी है, बल्कि सामने काउंटर पर कुछ सामान रखा है और तभी सीन शुरू होता है। वो एगहेड जीव एक साइड खड़ा होकर स्क्रीन की तरफ देखे बोले जा रहा है, मुझे बिल करवाना है, मैं सामान ले चुका हूं, मुझे जल्दी जाना है, मुझे साइंस के आविष्कार करने हैं, यहां कोई बिल करने वाला क्यों नहीं है? वहां काउंटर पर बार बार बीप बीप की आवाज आई जा रही थी। ये उस मशीन की आवाज थी, इसी से स्कैन करके जल्दी से बिल बनाया जाना था। लेकिन वहां पर कोई नहीं था और वो एगहेड जीव बार बार ऊंची आवाज में चीखे जा रहा था। उसकी आवाज ऊंची होती जाती। मैं फोन पर भी बात कर रहा था तो टीवी की आवाज मैंने धीरे धीरे काफी कम कर दी थी, लेकिन अब भी जैसे ही मैं आवाज को कम करता वो और ज्यादा चीखने लगता। पीछे से हंसने की आवाज और ऊंची हो जाती। मैंने तो आवाज बिल्कुल बंद कर दी थी, लेकिन वो इतनी तेज चीख रहा था, अब भी वो आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन उसकी नजरों में एक जादू सा था। तभी मुझे चारों तरफ बहुत सारी रोशनी नजर आना शुरू हो गई। मेरी आंखें तो टीवी से हट ही नहीं रही थीं, मैं कहीं और देख ही नहीं पा रहा था और वो रोशनी चारों तरफ घिर सी गई। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मैं उस कमरे में नहीं हूं, मैं उस ग्रोसरी शॉप में था। ये कार्टून जैसा एहसास था, लेकिन असली सा लग रहा था। वहां से नजरें हट नहीं रही थी एक ही तरफ, उस एगहेड जीव की तरफ। वो चिल्लाए जा रहा था, मुझे बिल चाहिए, जल्दी करो, मुझे विज्ञान के आविष्कार करने हैं, किसी को समझ में नहीं आता, यहां पर बिल करने वाला कहां है, जल्दी बिल करो। मुझे महसूस हो रहा था मैं उस कैसेट के अंदर हूं। मैं डरा सा, सहमा सा, समझ नहीं पा रहा था और मेरी नजरें हट नहीं रही थी। मैं ये जानना चाहता था क्या मैं कैसेट के अंदर हूं या भी उसी कमरे में हूं, लेकिन मेरी आंखें जैसे उस स्क्रीन पर गड़ी हुई थी, सब कुछ असली लग रहा था। मैं अपनी नज़रों की एक तरफ ऊपर नीचे इधर देख तो पा रहा था, लेकिन मेरी पुतलियां उस अंडे जैसे जीव पर टिकी हुई थीं। तभी एकदम से रोशनी छटती है और अब मुझे फिर से वो टीवी नजर आना शुरू हो जाता है। ऐसा एहसास होता है जैसे मैं बाहर ही हूँ, उसी कमरे में हूँ। वो बस एक भ्रम था। वहां से जॉर्ज के पिता बार बार आवाजें लगाए जा रहे थे, तुम वहीं रुको, मैं 2 दिन में आता हूं, मुझे यहां से आने में 2 दिन लगेंगे, तुम वहीं पर रहना, ध्यान रखना, मैं आने वाला हूं।
लेकिन मैं 2 दिन रुकने वाला नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं इंतज़ार कैसे करूँगा। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही थी। मेरी आंखें वहाँ उस जीव पर टिक चुकी थी और फिर से रोशनी हुई। मैं फिर से जैसे उस ग्रोसरी शॉप में पहुँच गया था। आसपास हर चीज़ वैसी ही थी, लेकिन मेरी नज़रें तो उस अंडे जैसे आकार वाले जीव पर टिकी हुई थी। वो चिल्लाए जा रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा था और हाथ में एक छड़ी थी। मैं नहीं जानता था यहाँ पर क्या होने वाला है। पहले सीन्स में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस सीन के बारे में मैं नहीं जानता था। उसके पिता बार बार ऐसे बोलते हुए फोन काट चुके थे और यहाँ पर मेरी नजरें हट नहीं रही थी। काफी समय तक वो कैसेट चलती रही। वो चिल्लाता रहा, उसकी आवाज ऊंची होती रही और मेरे हलक से आवाज तक नहीं निकली। मेरी नजरें हटी तक नहीं और तभी लिखा आता है दी एंड, सीजन 1 दी एंड। और उसके बाद मेरी नजरें हट पाई थी स्क्रीन से। मैंने देखा वो कैसेट अंत तक पहुंच आई थी, इससे आगे और कुछ नहीं था। लेकिन वहां मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरे पैर हल्के से हो चुके थे। वहां कमरा घूमता हुआ नजर आ रहा था। हर चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। घबराहट के मारे मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। कभी मैं एक कमरे की तरफ जाता तो कभी दूसरे कमरे की तरफ। कभी मैं बालकनी में जाकर सिगरेट पीने के लिए सिगरेट को जेब से निकालता, लेकिन मन में अब तलब ही नहीं थी। जैसे सिगरेट पीने का मन ही ना हो। मैंने जैसे कभी सिगरेट पी ही ना हो। बिल्कुल ऐसा एहसास था। वो सिगरेट की डिब्बी मेरे हाथ से नीचे गिर चुकी थी और मैं बाहर उन लाइट्स को देख रहा था जो गोल गोल घूम रही थी। अचानक वहां पर रोशनी ही रोशनी घिर जाती है और मुझे फिर से वो ग्रोसरी शॉप नजर आती है, बिल्कुल जैसे मैं वहां उस काउंटर पर खड़ा हूं। थोड़ी देर बाद बीप बीप की आवाज तो मेरे कानों में कब से चले जा रही थी। वो बीप बीप, काउंटर की आवाज, वो रोशनी, वो उसकी आंखें मुझे जैसे जगह जगह पर भ्रम सा दिखाती। मेरी आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी। मैं उस सोफे पर बैठा ये समझने की कोशिश कर रहा था अब मैं करूं क्या। 2 दिन बाद जॉर्ज के पिता यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर बचकर रहना है। उसके साथ कुछ हुआ है और हो सकता है इस कैसेट के कारण हुआ हो। और क्या सच में इस कैसेट में मेरा दोस्त जॉर्ज बंद है? और अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरी आंखों में नींद बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने फिर भी आंखें खोल रखी थी। जैसे आंखों में थोड़ी सी नींद आती, वो बीप की आवाज़ तेज़ हो जाती। नींद मेरी जैसे उड़ सी जाती। आंखों के सामने सफ़ेद सी रोशनी आती। उसमें मुझे वो ग्रोसरी शॉप का भ्रम सा होता। उस पूरी रात मैं सोया नहीं था। मुझे लगा मेरी आंखें बंद होंगी, मैं सो गया तो मैं भी यहाँ से गायब हो जाऊँगा। मैं भी उस कैसेट में चला जाऊँगा और मेरे किरदार को भी वहीं पर देखा जाएगा। और मुझे नहीं पता जो लोग लाइन में होते हैं जिन्हें वो मार देता है वो भी असली इंसान है या बस वो पात्र जो वहाँ पर फंसे रह गए हैं। सुबह के 9 बजे तक मैंने अपनी आंखों में उस नींद को रोके रखा। इतने घंटे हो गए थे उस VHS टेप को बंद हुए। कानों में बीप की आवाज़ अब भी आए जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं वहीं पर हूँ, वहीं काउंटर में, मुझे बस बिल करना है। उस जीव की आंखें मेरी तरफ घूर रही थी। उसकी चीखें जैसे गूंज रही थी। मध्यम मध्यम दिमाग में आए जा रही थी वो आवाज़ें। मुझे लग रहा है मैं खींचा जा रहा हूँ। आंखें मेरी बंद हो रही हैं। मैं कहीं जा रहा हूँ। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मैं भी इसी में बंद होने वाला हूँ। मुझे डर है मैं भी यहाँ से गायब हो जाऊँगा। जो भी इसे देखता है वो गायब हो जाता है।